हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ये काइंड ऑफ टेंस की 10th सीरीज़ है, 10वां पार्ट है। इसके पहले का जो वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर लिंक पर टैप करके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हुआ होता है। ये साधारण पहचान है जो इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे लड़की 2 घंटे से खेल रही है, अब इसमें समय भी दिया हुआ है और रही है ये शब्द भी दिया हुआ है। दूसरा है जैसे वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा है, इसमें भी रहा है दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। इसके सिवा हम और भी कैसे पहचान सकते हैं, तो उसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे आज बच्चे दिन भर खेलते रहे, अब इसमें क्या है, ते रहे हैं आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह से वह किताब पढ़ता रहा है, वे संघर्ष करते रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये उसकी पहचान है। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें ता रहा ते रहे ही आ जाए या फिर उसमें समय भी दिया हो। अगर इस तरह से भी सेंटेंस आता है, जैसे वह बीमार रहा है और वाक्य को पढ़ने से या बोलने से हमारा ये भाव व्यक्त होता है कि हाँ वो काफ़ी समय से बीमार रहा है या वो काफ़ी समय से सफल रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार ये बनते हैं। तो चलिए अब इसके अनुवाद करने के नियम हम पढ़ लेते हैं। तो अनुवाद के नियम, सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य की बात करते हैं, जिसमें ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन लिखते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है, जिसमें हम ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही निश्चित समय के लिए अगर जो समय उसमें दिया हुआ होता है, अगर वो समय निश्चित होता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय, जैसे सिंस 1940। अब अगर हमारा वाक्य है कि वह इस शहर में 1940 से रह रहा है, तो ये अब हमारा ये 1940 ये निश्चित समय है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे 1940 से के लिए हम लिखेंगे सिंस 1940। अगर हम ये कह रहे हैं कि वह यहाँ पर 20 जुलाई से रह रहा है, तो 20 जुलाई 20 जुलाई ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हम इसका लिखेंगे सिंस 20 जुलाई। इसी तरह से सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग और सिंस 2 o'clock लिखते हैं। अनिश्चित समय जैसे फॉर 5 years, अगर हम ये कह रहे हैं कि वह यहाँ 5 साल से रह रहा है, तो 5 साल ये निश्चित समय नहीं है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। 5 साल एक निश्चित समय नहीं होता। अगर ये एकदम डेट अगर इसमें दी गई हुई होती है तो वो निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम सिंस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है फॉर 5 years यानी 5 सालों से, तो हमारा अनिश्चित समय होता है। इसीलिए फॉर 2 months, फॉर अ वीक, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, ये चूँकि निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यह किताब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 घंटे से है, लेकिन अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे तक, तो इसके लिए हम फॉर 2 hours लिखते हैं। 2 घंटे से मतलब फॉर 2 hours। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिखा हुआ है, तो मैं के लिए हम लिखते हैं आई और आई के साथ हम लिखते हैं हैव बीन। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ लिखते हैं हैव बीन। रीड मतलब पढ़ना होता है, तो हो गया हमारा रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है यह किताब मतलब दिस बुक, तो हो गया हमारा सेंटेंस आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। अगला है मेरा भाई 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मेरा भाई मतलब माय ब्रदर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन लिखते हैं, तो हमने लिखा हैज़ बीन। माय ब्रदर हैज़ बीन। खेलना का होता है प्ले, तो हमने लिखा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट,
फिर समय हमारा है 4 बजे से, तो 4 बजे से के लिए हम लिखेंगे सिंस 4 o'clock, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अगला हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो नकारात्मक वाक्य में हम लिखते हैं हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखते हैं और नॉट हमेशा बीन के पहले लगता है। कैसे देखते हैं। तुम 2 दिन से ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हो, तो तुम के लिए हम लिखते हैं यू के साथ लिखते हैं हैव बीन। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं के लिए हम नॉट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यू हैव नॉट बीन। काम करना का होता है वर्क, तो हो गया हमारा वर्किंग। वर्ब हमारा वर्क है तो वर्किंग हो गया। यू हैव नॉट बीन वर्किंग ठीक तरह से मतलब प्रॉपरली हमारा एडवर्ब है। 2 दिन से मतलब फॉर 2 days। यू हैव नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली फॉर 2 days। वह 2 घंटे से सफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी देखिए निगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसके लिए हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ हैज़ नॉट बीन। सफाई करना का होता है क्लीन, तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग। और 2 घंटे से मतलब फॉर 2 hours। ही हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग फॉर 2 hours। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा है रही आते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है और बीन सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। जैसे क्या नौकर 2 घंटे से सो रहा है। ये क्या से शुरू है तो हम हैज़ पहले लिखेंगे। हमने हैज़ लिख दिया, फिर हमने जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखा द सर्वेंट, और उसके बाद हमने बीन लिखा। हैज़ द सर्वेंट बीन। अब हमारा जो वर्ब है स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। फिर समय दिया है 2 घंटे से मतलब फॉर 2 hours। हैज़ द सर्वेंट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या तुम्हारे शिक्षक इस स्कूल में 1990 से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या से हमारा सेंटेंस शुरू है, इंट्रोगेटिव है और नहीं शब्द भी आया हुआ है। तो मैंने बता दिया कि नहीं यानी निगेटिव, नॉट जो है बीन के पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर वो देखिए एक एग्जांपल है, ये क्या से सेंटेंस शुरू है तो हमने लिखा हैज़, क्योंकि तुम्हारे शिक्षक यानी योर टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए हम हैज़ लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा हैज़ योर टीचर। अब नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट बीन। हैज़ योर टीचर नॉट बीन। पढ़ाना का होता है टीच, तो हो गया टीचिंग। इस स्कूल में के लिए हो गया इन दिस स्कूल। सिंस 1990 मतलब 1990 से। योर हैज़ योर टीचर नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। अब अगला है हमारा जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर, जैसे वाट, व्हेन, हाउ, वेयर आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। अगर इस तरह से वाक्य में शब्द आते हैं तो वे प्रश्नवाचक शब्दों को हैज़ तथा अथवा हैव के पहले लिखा जाता है। जैसे तुम 2 दिन से क्या कर रहे हो। अब इसमें क्या शब्द जो आया हुआ है वो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो क्या की मीनिंग हम लिखेंगे व्हाट, और यू है इसलिए हम लिखेंगे व्हाट हैव। फिर यू बीन, व्हाट हैव यू बीन। फिर करना का होता है डू, तो हो जाएगा डूइंग फॉर 2 days मतलब 2 दिनों से। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days। अगला है पिछले 2 साल से वे लोग कहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ मीनिंग कहाँ आया हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ का होता है वेयर। अब वे लोग ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लिखते हैं दे। तो वेयर हैव दे बीन। रहना का होता है लिव, तो हो जाएगा लिविंग फॉर लास्ट 2 years यानी पिछले 2 सालों से। वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर लास्ट 2 years। कुछ और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बच्चे सुबह से पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चे मतलब द चिल्ड्रन हैव बीन। फिर खेलना का होता है प्ले, तो प्लेइंग। पार्क में इन द पार्क सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगला है हम लोग यहाँ 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम लोग या हम अगर आता है तो उसके लिए हम वी लिखते हैं। अब वी के साथ हम लिखते हैं हैव बीन, वी हैव बीन। प्रतीक्षा करना का वेट, तो वेटिंग हो गया। यहाँ हियर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फॉर यू,
तुम्हारे लिए फॉर 2 hours, यानी 2 घंटों से हम लोग यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोमवार से दूध वाला नहीं आ रहा है, तो दूध वाला ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे द मिल्कमैन, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं हैज़ बीन, तो हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे द मिल्कमैन हैज़ नॉट बीन कमिंग, यानी आ रहा है सिंस मंडे, मतलब सोमवार से। द मिल्कमैन हैज़ नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। अगला है तुम हमेशा से झूठ बोलते रहे हो, तो तुम के लिए हो गया यू, और यू के साथ हम लिखते हैं हैव बीन, तो यहाँ हमेशा से एडवर्ब भी आया हुआ है, तो हम लिखेंगे यू हैव ऑलवेज बीन टेलिंग लाई। टेल मतलब बोलना, लाई मतलब झूठ, तो टेल से टेलिंग हो जाएगा, लाई यानी झूठ। यू हैव ऑलवेज बीन टेलिंग लाई। वह 10 साल से शिक्षक रहे हैं, तो वह के लिए लिखे हमने ही हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ बीन लिखते हैं। शिक्षक रहे तो हम लिखेंगे आर टीचर, 10 सालों से मतलब फॉर 10 years। मास्टर साहब 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी हमारा देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, और नहीं वर्ड भी आया हुआ है, तो हम लिखेंगे पहले वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो मास्टर साहब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वाई के बाद हम लिखेंगे हैज़, फिर द टीचर, और नहीं है तो हम हमेशा बीन के पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे नॉट बीन। वाई हैज़ द टीचर नॉट बीन कमिंग टू द कॉलेज फॉर 2 days। वह हमेशा अपनी माँ के साथ बाज़ार जाता रहा है, तो वह के लिए हमने लिखा ही के साथ लगता है हैज़, और यहाँ हमेशा आया हुआ है एडवर्ब, तो ही हैज़ ऑलवेज बीन। फिर जाना का होता है गो, तो हो गया गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर, यानी अपनी माँ के साथ। विथ मिथ होता है साथ, और ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है, मदर मीन्स माँ। विथ हिज मदर मतलब अपनी माँ के साथ। कुछ दिनों से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन आया है यानी हु, और हु जब आता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु हैज़ बीन। फिर हेल्प मतलब सहायता करना, तो हमारा वर्ब हेल्प वर्ब में ing और लग जाएगा। हु हैज़ बीन हेल्पिंग यू मतलब तुम्हारी, फॉर सम डेज मतलब कुछ दिनों से। आज सुबह से बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो इसका हम लिखेंगे इट, ये हम इट से बनाएंगे, तो इट के साथ हम लिखते हैं हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। फिर बारिश होना का होता है रेन, तो रेन का हो गया हमारा रेनिंग, बहुत ज़ोर से के लिए हैविली। इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली आज सुबह से, सिंस दिस मॉर्निंग, यहाँ पे दिस होना चाहिए था, सिंस दिस मॉर्निंग। वह 2 दिन से बीमार रहा है, तो वह के लिए हो गया ही, और ही के साथ हम लिखते हैं हैज़ बीन इल। इल मतलब बीमार रहना, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days मतलब वह 2 दिन से बीमार है। वह हमेशा प्रसन्न रहा है, तो वह के लिए हमने लिखा ही, और हमेशा के लिए ऑलवेज रहेगा, तो ये हैज़ और बीन के बीच में रहेगा, ही हैज़ ऑलवेज बीन हैप्पी। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान और जो अनुवाद करने का नियम है ये बहुत कठिन नहीं है, सरल ही है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का विशेष ध्यान रखा जाता है, और इसी में ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।